नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लाया हूं स्पेशली बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में। वो भी सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि विदाउट गेट एंड विद सम क्वालिफिकेशन, विद बेसिक क्वालिफिकेशन एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ में काफ़ी वैकेंसी हैं अलग अलग ग्रेड के लिए। और मिनिमम जो पे पैकेज जो है HPCL देता है वो एबव होता है 10 लैक्स, वो सब के लिए है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्या क्या वो वैकेंसी हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन कैसे होगा और पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो थोड़ा सा वीडियो होगा लंबा एज यूजुअल, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा दोस्तों, बट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे अप्लाई करना है और कैसे प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए और क्या क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। तो दोस्तों, जिन जिन साथियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, डू सब्सक्राइब टू इट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, कि मैं ज़्यादातर वीडियोस ऐसे कंटेंट में लाता रहता हूं, सबसे पहले आपके पास में आते रहेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपना कारवां। तो ये एडवर्टाइजमेंट आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाके। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस 17 जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई, and this is the number which is given, CIN number L23201 MH1952, Government of India 008858। तो जैसा कि आप जानते होंगे, HPCL जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये रिस्पॉन्सिबल है particularly all the petroleum products, right, and their by-products, services and research and development, particularly in this field for our India। तो जब ये बना था ये जो दिया गया है जुलाई 15 1974 को ये बना था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है एंड इसका टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी में रैंकिंग में इसकी 26th रैंक है। और एनुअल इसकी अगर सेल की बात करें तो करीब करीब है 3,72,642 करोड़ ड्यूरिंग ईयर 21 to 2022। देखिए डेटा कितना बड़ा है, इतना एक साल के अंदर में इसका एनुअल ग्रोस सेल है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो अगर टोटल मार्केट शेयर की बात करते हैं तो HPCL जो है 18% मार्केट शेयर है इंडिया में। और इसकी जो प्रेजेंस है रिफाइनरी और मार्केटिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है कंट्री के अंदर में। 21 और 22 में HPCL ने प्रॉफिट जो है ना रिकॉर्ड किया है। कितना बड़ा प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, फ्रॉम टैक्स ओनली रेट 6,383 करोड़। तो कहने की बात है कि बहुत ही बिगेस्ट बेनिफिशियल कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका अगर पार्ट बन सकते हैं तो दोस्तों बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप बिल्कुल ग्रोथ कर सकेंगे, कंपनी ग्रो करेगी, आपका करियर भी ग्रो करेगा। तो चलिए साथियों, डायरेक्टली चलते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट और प्लस क्या क्या वैकेंसी हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट है 27 जून। तो एडवर्टाइजमेंट आए हुए करीब 4 दिन हो चुके हैं। लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो 22 जुलाई 2022। तो सफिशिएंट टाइम है दोस्तों आपके सामने, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोते रहो लास्ट डेट का इंतज़ार करते रहो। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना, उससे पहले ही अप्लाई कर लें। चलिए अब देखते हैं क्या क्या पोजीशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसी का स्नैपशॉट क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे आइटम नंबर 2.1, मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत है और ग्रेड है E2। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं 103 है। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो ईयर्स में दी गई है 25 ईयर्स, ये तुम्हारी मैक्सिमम ईयर में आती है। इस पर कुछ रिलैक्सेशन मिलते हैं, आप जानते ही होंगे, डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलते हैं, वो इस पर एप्लीकेबल होंगे। बट जो इसमें दिया गया है जनरली वो एज लिमिट आपको दे दिया गया है, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 4 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब दूसरा पोस्ट है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन ऐसे ही रहेगा, 4 ईयर्स बीटेक डिग्री रेगुलर मोड में। और इसमें जो वैकेंसी है 42 है।
इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की वैकेंसी है 30 और मैक्सिमम एज लिमिट वही 25 ईयर्स। सिविल इंजीनियर चाहिए, इसमें वैकेंसी 25 है और 25 मैक्सिमम एज लिमिट है। अब वही केमिकल इंजीनियर की बात करते हैं, ये 7 वैकेंसी हैं और एज लिमिट सेम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर्स चाहिए, 5 वैकेंसी हैं और उसमें भी जो एज लिमिट है मैक्सिमम 25 ईयर्स की है और इनके लिए 4 ईयर्स ये रेगुलर बीटेक प्रोग्राम्स हैं केमिकल और रेस्पेक्टिव फील्ड में। अब बात करते हैं सेफ्टी ऑफिसर। उत्तर प्रदेश में 6 सेफ्टी ऑफिसर चाहिए और इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो निर्धारित की गई है वो 27 साल। इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। इसके साथ साथ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वो भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए कॉन्सर्न की जो स्टेट गवर्नमेंट से है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बिल्कुल होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। एंड इसके साथ साथ में कैंडिडेट जो है उसको एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, पार्टिकुलरली देवनागरी स्क्रिप्ट में, क्योंकि आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट में काम करने वाले हैं और उसके लिए हिंदी लैंग्वेज इज मस्ट। तो कहने की बात है क्वालिफिकेशन हो गई 4 साल का बीटेक डिग्री प्लस इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर सेफ्टी में आपका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए और कैंडिडेट के पास में एडिक्वेट लोकल लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे हिंदी के लिए तो हिंदी। हर एयर सेफ्टी तमिलनाडु में वैकेंसी आई है। तमिलनाडु की अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ केवल एक वैकेंसी है और उसमें भी जो है टोटली देखा जाए तो जो एज लिमिट है वो 27 साल की है। आप देख रहे होंगे 27 साल की एज लिमिट है और इसमें भी जो अगर देखा जाए कि कैसे क्या होना है तो उसमें देख लीजिए आप 4 साल की बीटेक डिग्री और उसके साथ साथ में आपके पास में डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, ठीक है, वो भी तमिलनाडु से रिकॉग्नाइज होना चाहिए और उसके साथ में तमिल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, ये बहुत इसेंशियल है। अब बात करते हैं सेफ्टी ऑफिसर केरला के लिए। तो केरला की लैंग्वेज अलग है तमिलनाडु से। इसमें 5 वैकेंसी है, 27 साल का मैक्सिमम एज लिमिट है और क्वालिफिकेशन वही है 4 ईयर्स का फुल टाइम डिग्री, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, उसके साथ में इंडस्ट्रियल सेफ्टी में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए जो कि केरला गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए और साथ साथ में उसको जो नॉलेज है मलयालम की होनी चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर गोवा के लिए भी चाहिए, एक वैकेंसी है, ठीक है, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, इसमें भी क्वालिफिकेशन वही है। और लैंग्वेज की बात करते हैं तो कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज की बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। गोवा में जा रहा है, एक वैकेंसी है। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर 2 वैकेंसी निकली हैं, इसके लिए भी एज लिमिट सेम है, फुल टाइम बीटेक डिग्री होनी चाहिए, फायर एंड फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस है फुल टाइम डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इक्विवेलेंट ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 1 ईयर, ठीक है, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। और उसके लिए दे दिया गया है कि कहाँ कहाँ से ये रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। एजुकेशन, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेजेस आल्सो मस्ट। तो फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर 2 वैकेंसी है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की बात करते हैं, ये भी E2 कैटेगरी में है, 27 वैकेंसी हैं और एज लिमिट इसके लिए भी 27 रखी गई है। मैक्सिमम 2 ईयर्स का फुल टाइम MSc डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री, एनालिटिकल, फिजिकल और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। और इसमें यही सेम जो क्वालिफिकेशन चाहिए ब्लेंडिंग ऑफिसर्स के लिए। 5 वैकेंसी है, 27 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है, तो आप इसमें भर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे ये दिया गया 3-3 साल का। चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, E2 कैटेगरी में 15 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ में HR ऑफिसर की भी वैकेंसी है, 8 HR ऑफिसर चाहिए और 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। इक्विवेलेंट कोर्स इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, साइकोलॉजी और MBA विद स्पेशलाइजेशन in HR और पर्सनल मैनेजमेंट, ये क्वालिफिकेशन है इसकी, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसमें। वेलफेयर ऑफिसर विशाख रिफाइनरी में एक वैकेंसी है, ठीक है, इसके लिए डिग्री इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ इन एनी यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा कवरिंग लेबर लेजिस्लेशन विद केस लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट, HRM,
अदर अलाइड सब्जेक्ट विद लेबर वेलफेयर एज स्पेशल सब्जेक्ट of not less than 2 years duration, conducted by University of the State of Andhra Pradesh और recognized by Government of Andhra Pradesh। एंड लैंग्वेज की बात आएगी तो आंध्रा लैंग्वेज, तमिल तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर मुंबई रिफाइनरी के लिए भी चाहिए, ये विशाखापट्टनम रिफाइनरी के लिए था, और एक वैकेंसी है वो मुंबई रिफाइनरी के लिए है। उसके लिए डिग्री डिप्लोमा इन सोशल साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड कैंडिडेट शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज। अब बात करते हैं लॉ ऑफिसर की। लॉ ऑफिसर 5 चाहिए भाई, जैसे कि मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर, 3 साल का फुल टाइम कोर्स होना चाहिए लॉ में, और ग्रेजुएशन और 5 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए लॉ आफ्टर 12th। और लॉ ऑफिसर HR चाहिए 2 वैकेंसी, 3 ईयर्स का फुल टाइम कोर्स लॉ इन ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 5 साल का लॉ होना चाहिए, लॉ कोर्स किया होगा 12 के बाद में, 12th के बाद में। मैनेजर सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए चाहिए C और D कैटेगरी में, 3 वैकेंसी हैं, 34 साल या 37 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी है। सी कैटेगरी के लिए 34 साल और D कैटेगरी के लिए 37 साल। 4 ईयर्स फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और एक्सपीरियंस दिया गया है। C कैटेगरी में जाना है 9 साल, और अगर आपको D कैटेगरी में जाना है तो 12 साल का। अब चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग फंक्शंस क्या हैं आपके। तो मैकेनिकल का जो है उसमें जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चल जाएगा मैकेनिकल प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिकल जो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल दिया गया है वहाँ इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में सिविल वाले चलेंगे, केमिकल में केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम रिफाइनरिंग, ये सारे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग डिग्री, चार्टेड अकाउंटेंट में 50% होना चाहिए CA में, और फाइनल एग्जाम में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। लॉ एंड लॉ HR के लिए 60% मार्क होना चाहिए, जनरल OBC नॉन क्रीमिलेयर EWS, एंड 55% मार्क्स होने चाहिए SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ऑल अदर पोजीशन लाइक इंजीनियरिंग और मीन्स लाइक सेफ्टी ऑफिसर्स 60% मार्क्स होना चाहिए आपकी क्वालिफाइंग डिग्री में। जनरल कैटेगरी OBC के लिए और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर SC ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की वैकेंसी है, उसके लिए 3 साल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी में, और टेस्टिंग एनालिसिस R&D क्वालिटी कंट्रोल, और रिलेवेंट एक्सपीरियंस में टेस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट विल बी एडेड एडवांटेज। फ्यूल लीव ग्रीस एक्सेट्रा, ये द एरिया है जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन एडिशन टू द एबव कैंडिडेट शुड हैव कन्वर्सेंट विद द रिलेवेंट IS ASTM ISO और IP टेस्ट मेथड्स एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। अब इनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर जाएंगे तो वो क्वालिटी मेंटेन करनी है। ऑफिसर शैल हैव टू परफॉर्म वेरियस साइंटिफिक एनालिसिस एज पर द prevalent international standard to evaluate the quality of petroleum raw materials in process material and finished goods and ensure compliance to the established standard quality control। देखने मतलब आपको पूरा टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा क्वालिटी है कि नहीं, वो सारे ऐसे काम चलेंगे। 20 IP ASTM टेस्ट मेथड इसका नॉलेज होना चाहिए, वो सारी आपके फंक्शन में काम आएगा। वो लंबी डिटेल है, ये सारा डिटेल आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आपने ये कोर्स किए हैं तो। और ब्लेंडिंग ऑफिसर्स के लिए एक्सपीरियंस 3 साल का, जैसे कि वहाँ मेंशन भी किया था, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। पेट्रोलियम बेस अलॉयज लुब्रिकेंट्स blended related field and relevant experience in working with lubricant blending and greasing making with knowledge of test protocols। नॉलेज होना चाहिए प्रोसेस ऑफ एडिटिव थ्रू सोल्यूबलाइजर ऑपरेशन। नॉलेज होना चाहिए ग्रीस रिएक्शन विद डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस। नॉलेज होना चाहिए बेस ऑयल रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी का, लुब्रिकेंट इंडस्ट्री प्रोसेसिंग एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ एडिटिव ऑन द ऑयल्स, ये सारी नॉलेज होना चाहिए। ये सारा डिफरेंट क्राइटेरिया दिया गया है। लॉ ऑफिसर के लिए जो एक्सपीरियंस है should be 1 year relevant experience in practicing advocate or working in experience law firm और लीगल डिपार्टमेंट और कंपनी। 1 साल का एक्सपीरियंस में लॉ ऑफिसर के लिए मांगा गया है। और वहीं पे अगर चलते हैं लॉ ऑफिसर HR के लिए, इसमें जो है इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेट बनकर या किसी रेप्यूटेड लॉ फर्म में भी काम कर रहे हैं तो ये सारा 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो S G और CD ग्रेड के लिए है। तो C के लिए जो है सब वहाँ बोला गया था 3 साल का, 9 साल का है का, 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो ये आपका होना चाहिए। ये एरिया है रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिपेयर मेंटेनेंस ट्रबल शूटिंग ऑफ हाई टेंशन लो टेंशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सब स्टेशन इक्विपमेंट्स, हाई टेंशन लो टेंशन मोटर्स, स्टार डिवाइसेस लाइक VFDs, ऑटो ट्रांसफार्मर, रिले सेटिंग, रिले कोऑर्डिनेशन, जिस, अर्थिंग एंड लाइटनिंग। ये बहुत सारे कॉमन जो एरियाज हैं उनका एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपसे होना चाहिए आपके पास में। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो सिलेक्शन जो होगा वो पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, मूड कोर्ट्स होंगे स्पेशली फॉर लॉ ऑफिसर्स। तो देखिए क्लियर समझ लीजिए, पहले आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसे शॉर्ट लिस्ट करके आपको लिखना पड़ेगा टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर ग्रुप टेस्ट डिस्कशन होगा, उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू, इसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी। ऑल द कैंडिडेट क्लेमिंग टू फुलफिल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर टेस्ट। Computer based test will be objective type with no negative marking and will comprise of two parts. जनरल एप्टीट्यूड होगा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज आपका रिलेवेंट फील्ड से आएगा, जो भी आपने क्वालिफाइंग करी है वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये पुट टुगेदर एक टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा। कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर जाते हैं इसमें उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और इनका जो रेशियो होगा जिन्हें पास करना है उसके हिसाब से मतलब 10 गुना ज़्यादा होगा। और उसके बाद में क्या है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड बेसिस स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जो आप डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं उसके बेस पे आपकी इनिशियल स्क्रूटनी होगी, फिर आपको कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड में बुलाया जाएगा, उसके बाद में आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ द स्टेज, जो स्टेज हैं अलग अलग उसमें पास होते हुए जाना है, एक भी स्टेज में फेल होते हैं तो आपको वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। और कैटेगरी एंड डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन एंड फॉर ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑल स्टेजेस। तो इसमें अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी डिसिप्लिन वाइज और के हिसाब से, और उस हिसाब से ही आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी तैयार होगा। ठीक है, अब करते हैं बोल्ड लेटर में कुछ लिखा हुआ है, डिटेल्स रिलेटेड टू सिलेबस एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड शॉर्ट लिस्टिंग मेथड। If applicable, weightage of selection will be uploaded on the website prior to completion of selection process। पहले से बता दिया जाएगा क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होना है। अभी सैलरी की बात करते हैं, जितनी भी E2 कैटेगरी में सैलरी है जो आती है इस पे बैंड में, जो यहाँ पे दिया गया है 50,000 से लेके 1,60,000 का बैंड बनता है E2 कैटेगरी के लिए, जिसका कॉस्ट टू कंपनी या प्राइस देखते हैं तो 16.26 तो 16.26 लाख बनता है पर एनम। सी कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी लिखते हैं उसका 80,000 से लेके 2,20,000 की बेसिक पे है, जो कि कॉस्ट टू कंपनी बन जाता है 26.97 लाख। और डी कैटेगरी में जो है 90,000 से लेके 2,40,000 है, इसमें जो कॉस्ट टू कंपनी बनता है अप्रॉक्सीमेटली 31.42 लैक्स। तो ये आपका सैलरी हो गया। CTC वही है आपका, कैलकुलेट किया जा रहा है बेसिक पे पे, जो आपका ग्रेड पे है इंक्लूडिंग बेस पे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, DRS अलाउंस, HRA, अदर इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड पे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स। तो ये सारा मिला के CTC आपका तैयार होता है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्ज़ाम, जो आपका ये जो पास होंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, तब आपको एम्प्लॉय किया जाएगा, मतलब तब आपको प्लेस किया जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपने आप मेंटेन करना है। प्लेसमेंट और पोस्टिंग की बात करते हैं तो इनिशियल जो पोस्टिंग इसकी डिवीजन में दी जाएगी, और बट ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है। प्रोबेशन एंड रिटेंशन जो है, सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 1 ईयर from the date of joining. Upon successful completion of the probation period, the officer will be considered confirmation as per the कंपनी पॉलिसी। रिटेंशन अमाउंट, आपका कुछ अमाउंट वहाँ पे रखा जाएगा जिससे कि एसेटल किया जाएगा, आप यहाँ काम करोगे, इन द इवेंट आप छोड़ते हैं तो वो सारा मनी कंपनी के पास रह जाएगा। उसके लिए जो है 5,000 पर मंथ के हिसाब से डिडक्टर होगा, राइट फ्रॉम जो भी आप गेट कर रहे हैं 6 महीने का, और वो बिल्कुल रख दिया जाएगा प्रोबेशन के लिए। वो ये केवल है E2 कैटेगरी के लिए। एंड अमाउंट विल बी रिफंडेड ऑफिसर ओनली आफ्टर देयर कंफर्मेशन, आपसे कंफर्मेशन लेने के बाद ही मनी कटेगा। और रिटेंशन अमाउंट जो है वो रखा जाएगा इन द केस अगर आप भागते हैं बीच में टर्मिनेट करते हैं तो बिल्कुल वो मनी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन की बात करते हैं, कंसेशन रिलैक्सेशन, तो ये बिल्कुल रिजर्वेशन भी है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे कंडीशन दी गई हैं। E2 कैटेगरी में देखा जाए तो SC की 56 सीट हैं, ST के लिए 19, OBC के लिए 81, EWS के लिए 29 और जनरल के लिए 106 सीट हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ हो गई, तो मोस्टली डिटेल मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ।
अब पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, ये आर डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और डिफरेंट वैकेंसी के लिए अलग अलग ग्रेड दी गई है, डी, डीप एंड डंप, हियरिंग डिजेबिलिटी, 1 लेग और 2 लेग, ये सारी चीज़ें इसमें कंसिडर की जाएंगी। सिविल के लिए भी ये कैटेगरी दी गई है, ये सारी डिटेल में आप यहाँ से देख लोगे। ठीक है, एब्रिविएशन दिया गया, बी का मतलब होता है ब्लाइंड, डी का मतलब होता है डीफ, एलवी का मतलब लो विजन, एचएस का मतलब हार्ड हियरिंग। फॉर इंजीनियरिंग पोजीशन सीरियल नंबर 2.1 to 2.5 and 2.7 to 210, apprentice who had successfully completed the period of apprentice training special would be accord relaxation preference in the requirement norms। मतलब जो पहले से वहाँ पे अप्रेंटिस किए हुए हैं, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं इन पोस्ट के लिए, तो उनको प्रिविलेज मिलेगा कंपेयर टू दी नॉर्मल ग्रेजुएट्स। तो चलिए, ये सारी चीज़ बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना है, वो भी 23 जून 12 आवर्स से लेके और 23.59 आवर्स ऑन 22 जुलाई 2022। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू www.hindustanpetroleum.com। वहाँ पे जाएं, करियर में जाएं, करंट ओपनिंग पे क्लिक करें, वहाँ पे से सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में आपको अप्लाई करना है, और जो मनी जो आप पेमेंट करोगे वो होगा थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। जो इनकम्प्लीट फॉर्म होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सीधी सी बात उन्होंने कह दी है। और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी आप इसमें मेंशन करते हैं, कम से कम चालू रहना चाहिए जब तक कि सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि सारी डिटेल वहीं से आएगी। इन द इवेंट नॉन सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द फी फ्रॉम द कैंडिडेट, इस कैंडिडेट विल स्टैंड कैंसिल। मतलब आपको जो फॉर्म अपना भर रहे हैं तो उसको पेमेंट के साथ में आपको जमा करना है, अन्यथा आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी आप सर्टिफिकेट जो आपके हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो देखिए, SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, इनके लिए कोई फ़ी नहीं है। जनरल कैटेगरी, OBC, नॉन क्रिमिनल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है नॉन रिफंडेबल 1180 रुपये, प्लस जो भी पेमेंट जिस गेटवे से कर रहे हैं उसका जो GST वगैरह लगेगा, ये आपको बॉर्न करना पड़ेगा। तो 1180 रुपये फीस है इसकी, ध्यान रखिएगा। SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी को कोई फीस नहीं देनी है। पेमेंट मोड है जो डेबिट कार्ड, UPI, क्रेडिट कार्ड, इनके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जब आप पेमेंट करोगे तो एक ID जनरेट होगी, वो ID भी आप जमा कर सकते हैं जब फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो पेमेंट स्टेज जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो आपने पे कर दी वो रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। आपका मन बदलता है, फिर आप कहो कि आपको मनी बैक मिल जाए, तो नहीं हो सकता है। तो ये जनरल है, और जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे और भी दिए गए हैं। इंडियन नेशनल जो है वो ही एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और ऑल जो कंप्यूटेशन ऑफ एज है वो बनाए, जो आप डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल 22 जुलाई 2022 तक ऐड करके देखें कि कितने साल के हो गए हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। क्वेरीज जब आप पूछ रहे हैं करियर एट HPCL, तो आपको बिल्कुल सब्जेक्ट में पोजीशन नेम और एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। एंड ऑल दी क्वालिफिकेशन शुड बी फुल टाइम रेगुलर, ये क्लियर मेंशन कर दिया गया है। जो भी प्रोग्राम जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो फुल टाइम होनी चाहिए, UGC से या AICTE से अप्रूव्ड, UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल। एंड CGPA न OGCPA ये बिल्कुल कन्वर्ट होंगे परसेंटेज में, तो अप्रोप्रिएट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। एडमिट कार्ड जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के और गुप्टास के सारे जो ना वेबसाइट से आप डाउनलोड करोगे, HPCL की वेबसाइट को विजिट करते रहना, आपको हार्ड कॉपी इसकी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी हैं वो बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। एंड ऑल दी कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू रिमेन अपडेटेड, आपको अपडेट रहना है कैसे कैसे प्रोसेस चल रहा है। उसके लिए आपको ना वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहना है। ब्लाइंडली ना बैठें कि कोई आपको इंतजार कराएगा फिर बोलेगा आप जाके एग्ज़ाम लिखो। आप पहले से प्रोएक्टिव रहें और बिल्कुल इस वेबसाइट को बार बार चेक करते रहें, वीकली ट्वाइस। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी बिल्कुल वहाँ पे आएगी। HPCL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस और नॉन डिलीवरी ऑफ ईमेल। अगर ईमेल वगैरह नहीं पहुँच पाता सही टाइम पे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए कह रहा है रेगुलरली आप चेक करते रहें और नॉलेज के बारे में भी देखते रहें। अगर कोई डाउट आता है तो आप ईमेल कर सकते हैं इनको। तो ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये तो मोस्टली आप देखिए यहाँ पे ये रेड में लिखा है, ये वार्निंग होता है यूजुअली। इसमें बोला गया है कि आप रॉन्गली इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉल्स और फोर्स्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अगर जॉब लेना चाहते हैं
तो बिल्कुल आपका कैंडिडेटशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। किसी तरह का कोई जुगाड़ नहीं लगाएं, जुगाड़ इस कंपनी में नहीं चलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो HPCL में जो टोटल वैकेंसी हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारी वैकेंसी हैं और देखो सारी डिटेल में यहाँ पर भी कवर कर दी गई हैं। तो दोस्तों बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोई गेट की ज़रूरत नहीं है, केवल एक्सपीरियंस चाहिए 1 और 2 ईयर्स का, दैट इज़ सफिशिएंट। तो दोस्तों जितने भी नए फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जो अभी होने वाले हैं, उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल इसको ग्रैब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। अगर आपको इसमें कोई और डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं बिल्कुल आपकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जिन जिन साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें कि मेरे ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।